अभी यहाँ पर जो है ना अवनी नहा लिया और वो गई थी दुकान पे सरफ लेने के लिए। दरअसल सरफ जो है ना ख़त्म हो रहा है, मम्मी घर का सौदा लाएगी तभी पैकेट लाएगी बड़े वाला। फिलहाल छोटा ले आई थी, पर कपड़े काफ़ी सारे हो रहे हैं। भाभी कह रही थी इसमें काम नहीं चलेगा। अर्चित और कायरव जो है खेल रहे थे और छोटी भाभी जो है हमारी वो साग पीसने की तैयारी कर रही थी। दरअसल आज बनाएंगे हम खाने में साग, तो हमारी जो मिक्सी है वो ख़राब हो रही है और हंडी वगैरह भी नहीं है, घोटना भी नहीं है शायद, ऐसे लगता है। होगा भी तो पता नहीं, मेरे को हंडी नहीं है, शायद घोटना है। तो मम्मी जो है ना वो बोल रही थी वो सिलबट्टे पर पीस लेते हैं अक्सर हम साग, थोड़ा सा ही ऐसा 2-3 टाइम चल जाए इतना बना लेते हैं। तो पहले काम जो है हंडियों में साग, सिलबट्टे पे साग ऐसे ही पीसते थे। तो छोटी भाभी पीस रही है, वो कहती मैं पीस लूँगी मम्मी। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, मम्मी बोल रही क्या कर रही है, मैंने कहा अपनी जर्सी धो रही। कह रही मत धो मान जा, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। पर मैं इसलिए धो रही थी, दरअसल मशीन में काफ़ी सारे कपड़े भाभी धोने वाली थी और मेरी जो जर्सी हैं ये मशीन वगैरह में गिर जाती है, फिर मेरे को एकदम गंदी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, अजीब अजीब। मैंने कहा रहने दो, मैं हाथ से मल लूँगी ना, तुम जर्सी उर्सी मेरी धोने के लिए रहने दो मशीन में। और दो दो जर्सी और थी, कान्हा जी के कपड़े थे, मैंने कहा सब मैं हाथ से ही मल लूँगी, इन्हें मशीन में डालने की ज़रूरत ना है। मशीन में कब जो वो करोगे धोओगे, इतने सारे कपड़े हो रहे कब निकलेंगे, रहने दो, इससे तो ऐसे ही ठीक है। यहाँ पे अभी फिर मैं बोली कि चलो बस आपने मल दिया, मैं पानी को निकाल के मैं ही फैला दूँगी। तो उन्होंने मेरी जर्सी वगैरह जो है और गोपाल जी के कपड़े वो सब पानी में को निकाल के अभी वो फैला देंगी। जी हाँ, और बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, एक दिन धो लेते हैं एक दिन रोक लेते हैं। दरअसल क्या करता है आज धो लिए कल को नहीं रोक लिए, परसों को धो दिए, फिर आगे आगे तो सर्दी ज़्यादा बढ़ने लगी, धूप वूप दिखाई नहीं देगी। तो भाई जो है ना अभी फ़िलहाल खेत में से आया है गोले लेकर, मतलब छोल चल रही है गन्नों की छुलाई। सेंटर पे पर्ची गिर रही है, किसी की मील में गिर रही है, किसी के गन्ने कोल्लू में डल रहे हैं, अब गुड़ बनना शुरू हो गया है। आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ किस तरीके से मतलब कोल्लू में गुड़ बनता है, वो बाहर जाता है, कैसे बनता है, किस किस डिज़ाइन से बनाते हैं, गोल में चकोर में, कैसे पीसीस काटते हैं, सब आपको दिखाऊंगी एक दिन कोल्लू में जाके। और यहाँ पर अभी जो है ना गोले ढो रहा था भाई, तो अवनी लग गई मामा के साथ, लो मैं भी गिराऊंगी। अवनी ने जैसे ही गोला उठाया तो उसका जो जूना है ना वो खुल गया। मम्मी ये तो खुल गया, मैंने कहा रहने दे, फिर दूसरा लाई एक हल्का सा उठा के, हल्के हल्के मम्मा की हेल्प करा रही थी। मैं कहा सही है। और चलो मिलते हैं हमारे घर। हमारी छोटी भाभी मिली है आप सब भी, और बिल्कुल साड़ी में बंदा कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। चलो देखो आप सब भी इनका चेहरा मैं हूँ थोड़ी सी मूड में, तो आप लोगों को चेहरा दिखाना तो बनता है कैसी। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो, बढ़िया हो। आज का ब्लॉग ही स्टार्ट हो गया, एकदम नया लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। तो लुक को पूछ लिए, भाभी की साड़ी है, बेड पे रखी हुई थी भाभी की साड़ी है, तो मैंने मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं डाल रखा, ऐसे ही काट लगा के अपनी कुर्ती के ऊपर मैंने इसको डाल दिया। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है, और मैंने जर्सी वगैरह के ऊपर ही डाल रखी है, बट कैसी लग रही है साड़ी वो बताना मेरे ऊपर कैसी लगती है, और ये साड़ी कैसी लगी है। हेयर पैंट का भी लगा ऐसा ही है, मेरी साड़ी का भी ऐसे ही सेम है। बाकी और मैंने कुछ नहीं किया, रोज की तरह नॉर्मल अपना मेकअप है। रुक जाओ, ये ना बहुत प्यारी लग रही है, आप लोग भी बताना। अभी है ना अभी फ़िलहाल जो है ना फैंसी साड़ी चल चुकी है, पहले टाइम में ज़्यादा पहनते थे, आप कोई ज़्यादा भारी भरकम साड़ी नहीं पहनते, पर मुझे बहुत प्यारी लगती हैं इस तरह की साड़ी। आज भी मेरे पास भी है, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं डाल के। ऐसे ही कलर की मेरी एक साड़ी चोरी हो गई थी मेरे ससुराल से ही, बहुत प्यारी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, पर वो मेरे ससुराल से ही चोरी हो गई। बट मैंने आज भाभी की देखी, मुझे अपनी याद आई और मुझे बहुत अच्छी भी लगी। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलता है खाना खाने को। क्या नहीं, जरा हम थोड़ा आगे को हो जाते हैं, तुम सफ़ेद मत करो इसको, रेड को आराम से भारी। अब तो आराम से भारी हो ओ महाराज। किस पीस का और मैं खाने खावा और तब मैं दिखाती बिल्कुल भी देखी मैंने खाती हुई, सबूत है मेरे धरा इस बात का। अंकल कितनी कोशिश कर लो देख ले
रहा चाहिए। पढ़ाई करने को कह रहे हैं अंकल। कहाँ रो रही है अपनी? अपनी तो पढ़ाई कर रही। अपनी का नन्ना की बात तो सर हो है। पढ़ाई कर रही। पढ़े आज छुट्टी और ट्यूशन की, पर अब नहीं याद करो, कल को टेस्ट है। जी पढ़ रही गाड़ी अपनी दौड़ी। नाना ना धमका दी, मगर अपनी को रो गई। नाना तो पढ़ने को करा, पढ़ रही हो तो नहीं अंकल कहाँ। और उसको पता नहीं, छोटे वाला तो बड़े वाला क्या कर, रुक जा मैं बजाऊंगा, तू दुखी ना होगा। यहाँ पर अभी जो है ना मेरा जो भतीजा है उसको देखो अब क्या कर रहा है। वो है ना उस पर कुर्सी लगा के किचन में और स्लेब पे रखा हुए डब्बे में से शक्कर निकाल रहा है। 2 कटोरी ले रहा है, एक कैरों के लिए निकाल के ले जाएगा, एक अपने लिए। और अभी मैं पहुंची हूँ गांव में ही दुकान है, इस पर बिंदी, लिपस्टिक, क्रीम, शैम्पू, मतलब जो है सारा कॉस्मेटिक का सामान मिलता है। तो वहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें मेरे को लानी थी। एक मेरे हाथ में बिल्कुल भी चूड़ी नहीं है, तो मम्मी बोल रही थी कि चली जाइए सहज सहज अपना चूड़ी वगैरह अपने लिए ही, 1-2 सामान जो तुझे लाना है ले आना जाके। और फिर मुझे पापा जी की दवाई भी लानी थी, एक ट्यूब भी लानी थी पापा जी को लगाने वाली। तो मैं पहुंच गई हूँ मेडिकल स्टोर से वापस घर, और अपने लिए जो लाई थी आगे वीडियो में दिखा दूँ। फिलहाल मैं पापा जी को ट्यूब दे रही थी और दवाई दे रही थी। उनसे मैंने बोल दिया आपको ये ट्यूब लगानी है, ये दवाई। शाम का समय हो गया है, भोर हो गई है, हमारे गांव में बोल देते हैं भोर हो गई है। और अभी मंदिर में रेडी बजने का टाइम होने वाला है। थोड़ा लेट, मतलब जो है ना दिन छोटा होता है तो रेडी जो है वो थोड़ी लेट ही बजती है। और मम्मी जो है वो निकाल रही है दूध। भैया जो है ना बाहर को जा रहा है, तो आज मम्मी की ड्यूटी लगी है दूध निकालने की। वैसे ज़्यादातर मम्मी निकालती है, पर भैया भी निकाल देता है। तो चलिए आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। मंदिर में रेडी बजेगी, सुनना बड़ा मन लगता है जब भगवान के भजन बजे। अभी यहाँ पर जो है ना शाम का टाइम और ज़्यादा आवर होता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है शाम में, कभी सुबह में, ऐसे रहता है, बीच में गर्मी हो जाती है। पर अभी मैंने फ़िलहाल कायरव को टोपा उड़ाया है और चप्पल बनाई है, बोल दिया अगर निकाला तो पिटाई करूँगी। फिर अवनी को डांट रही थी मैं, मगर चाटे लगाऊंगी अगर सर पे से टोपा उतारा। दोनों बहन भाई ने जुकाम कर रखा, और ज़्यादा हो जाएगा, बुखार उखार हो जाएगा। इस टाइम इतना बुखार चल रहा है, तुम भी इस तरह से रखोगे हमारी तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर अर्चित को भी जर्सी पहनाई, बेचारा आधी बाजू का बनियान पहनना था तो उसको भी जर्सी पहनाई। अरू को बोला बेटा जर्सी पहनी है, टोपा ओढ़ जल्दी से। अर्चित की जर्सी निकाल के लेकर आई मैं, फिर उसको पहना रही हूँ। और कायरव जो है सीख ले रहा था झाड़ू की, मगर बेटा आँख नाक में लग जाएगी, इनको रखो। और मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मैंने खुद भी सोल ओढ़ रखा था, जर्किन पहन रखी थी। और मुझे फीवर लग रहा है अपने शरीर में, तो मैं पहुंची डॉक्टर के यहाँ। और मेरा बीपी डाउन लग रहा है। जब भी मेरा बीपी डाउन होता है मेरे शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है, मुझे महसूस होने लगता है एकदम सा घबराहट, रोने को मन करता है बहुत ज़्यादा। सा मन करता है कि बहुत तेज़ी से रो, हाथ तो पाँव में इतनी बेचैनी, सीने में दर्द, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें महसूस होने लगती है जब ज़्यादा डाउन हो जाता है। मेरा बहुत डाउन होता है, डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। फिलहाल मैं अपनी दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर पहुँची, बुखार चेक करवाने के लिए। और फाइनली मैं ना जो स्टोर से लाई थी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं लेके आई थी ये चूड़ी, तो इन चूड़ी को मैंने सारी चूड़ी पहन ली। इनमें एक चूड़ी मैंने गोल्ड की लगा ली थी, आगे पीछे अच्छी लग रही थी, बहुत आगे लगाई थी। फिर मैंने ना देखा कि ऐसे नहीं, दोनों में आगे पीछे लगा, तुझे जब सुंदर लगेगी। मेरी चूड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताना। मेरे को दुख है पर मुझे मतलब बुखार हो रहा सब कुछ है। मम्मी कह रही हमारी बेटी को की तबीयत जो है थोड़ी ख़राब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो चलता रहे। वैसे तो मैं रेस्ट पे हूँ, पर यहाँ मैंने ना वॉइस ओवर बताती हूँ क्यों करा। वैसे तो आवाज़ ही थी, पर टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। मम्मी बेचारी अभी काम में लगी हुई है। आज छोटी भाभी को भी बुखार सा है, मम्मी को भी हो रहा है बल्कि बुखार, पर किसी की बीत जाती है किसी की नहीं बीतती। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, उसको ज़्यादा मतलब वही नहीं चला फिरा जा रहा, मैं तो फिर भी दुख में कर लूँगी। मेरी मम्मी की एक बात है, अगर उन्हें अपना दुख हो ना तो वो अपना भूल जाती हैं, बहुओं की साइड को, बेटियों की साइड को लगाना शुरू कर देती है। मैंने कहा मैं भी स्थिति में नहीं हूँ कि आपके साथ काम करा दूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ ससुराल वापस लौट जाऊँ। मम्मी अकेली किस किस को संभालेगी, घर का काम भी है, फिर और भी है, 4 बच्चे हो जाते हैं, बीमार भी है, अकेली को कुछ अब आगे की सर्दी में उनके हाथों पाँव में भी दिक्कत रहे। तो अभी जो भी होगा देखी जाएगी। फिलहाल मैं ये बोल रही थी, अब मुझे थोड़ा आराम सा था, मैंने हाथों के साथ ही दवाई खाई। उन्होंने एक पैकेट दिया था वो पिया, और दवाई जो है मैंने हस्बैंड को कॉल करके लिखवाई थी, बताई भी थी ये बात मैंने। नेक्स्ट डे हो गया है, मम्मी जो है ना पूजा कर ली है मम्मी ने, और सूर्य को मम्मी ने पानी दे दिया है। फिलहाल अब मम्मी जो है खाना खाएगी। पूरा घर इस टाइम पूरा साफ पड़ा है, पूरे घर में झाड़ू लग रही है। उधर भाभी बरामदे में लगा रही थी। मेरा और पापा का बिस्तर है क्योंकि मैं भी उठ के आई हूँ।
और पापा जी का अंदर रख देंगे, मेरा बाहर सुखा देंगे। मैंने मोजे डाल ली और ये वाली जूती पहन ली, पाँव में से ली थी, पर धूल मिट्टी में अक्सर गंदी हो जाती है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक